आपका स्वागत है। आप हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बुलानी। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। और हमने वो नोट पढ़ा जो इस्मा ने यहाँ पर बनाया है, जो न्यू शुगर मिल्स के लिहाज से रोड मैप है एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ पर अगर इसके मेजर 2-3 पॉइंट्स आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर और डिस्कस कर पाएँ। जी मनीषा जी, जैसे कि हमें पता है कि आज शुगर इंडस्ट्री सिर्फ शुगर नहीं, क्योंकि बायो इथेनॉल बना रही है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इंडस्ट्री बायो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, बायो गैस बना रही है और बायो फर्टिलाइजर बना रही है। और लगभग आपको मालूम है, ये बगास का यूज़ हम लोग बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बायो गैस सीपीजी जो है वो काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। जो पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर है जो मोलासेस से बनता है, वो एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, क्योंकि अभी हम भारत पोटैश काफ़ी इंपोर्ट कर रहा है और हमारी कोशिश है कि ये पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर मोलासेस यहाँ बने। तो जो बायो रिफाइनरी है, एक इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी, ये यहाँ पे चल रही है। और अभी एज अ नेक्स्ट स्टेप हमने ये प्रपोज किया है कि ये शुगर बायो रिफाइनरीज को एक बायो एनर्जी हब्स का शक्ल दिया जाए और लगभग 5000 बायो एनर्जी हब्स इंडिया में लगे, क्योंकि ये लगभग 500-550 शुगर मिले हैं और ये सब रूरल एरियाज में है, गाँव में है। और वहाँ पे अगर आसपास भी 5000 बायो एनर्जी हब्स लगे तो उससे डायरेक्ट किसानों को फायदा होगा, वहाँ की रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा। और आपको पता है कि आगे जाके ये शुगर इंडस्ट्री एक सेकेंड जनरेशन एनर्जी फ्यूल बनाने वाली है, जिसमें कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एज पर द कॉर्सिया मैंडेट है, वो भी बनना शुरू हो गया है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल जो बगास से, अभी तो हमको शुगर से डाइवर्ट करके इथेनॉल बनाना होता है, बट आगे जाके ये बगास को यूज करके भी इथेनॉल 2G इथेनॉल बनेगा। बायो प्लास्टिक, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करने के लिए जो पीएलए से जो शुगर मोलासेस से बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ प्रोजेक्ट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने गवर्नमेंट को प्रपोज की है। दीपक जी, आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करना होगा? इंडस्ट्री स्टेटस चेंज करने की बात है, आप यहाँ पर एक रोड मैप पॉलिसीज चाहते हैं सरकार से, क्या फंड एलोकेशन की भी रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं, हमने एक गवर्नमेंट से जो 125 डे का जो ऑनरेबल पीएम का प्रोग्राम था, उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक 5000 बायो एनर्जी हब्स लगाए जाए इंडिया में। और जहाँ की और ये गांव में लगे, जिसमें कि इथेनॉल डिस्पेंसेशन हो, सीपीजी डिस्पेंस हो, वहाँ पे बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्पेंस हो, बायो फर्टिलाइजर, और आने वाले समय में भी कई सारी चीजें वहाँ से डिस्पेंसिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैकअप जनरेटर्स को भी हम लोग इथेनॉल दे सकते हैं, कुकिंग स्टोव का प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं जहाँ के तो दीपक जी मैंने प्लान पढ़ा जो आपने नोट शेयर किया था, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? आपको लगता है सरकार ये करेगी? बिकॉज जो आप कह रहे हैं वो अलाइन करता है सरकार की मंशा से भी। बिल्कुल, सरकार और हमारी मंशा सब सेम है। सरकार की पॉलिसी जो है वो इसी लाइन पे आगे जा रही है। इंडस्ट्री भी पूरी तरह तैयार है। इसमें कुछ पॉलिसी रिलेटेड क्लियरेंसेस चाहिए, जैसे कि इथेनॉल पंप्स, इथेनॉल डिस्पेंसिंग पंप्स, उसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया हुआ है और सरकार उस पर कुछ कर रही है। और हमें पूरी आशा है कि इस पॉलिसी को क्लियर रोड मैप गवर्नमेंट देगी, जिससे कि हम इथेनॉल पंप्स और ये ग्रीन हब्स हिंदुस्तान में जगह जगह लग सकता है और ये एक बड़ा स्टार्ट होगा ग्रीन एनर्जी की तरफ। और जैसे आज हमारे किसान ऊर्जादाता है, तो उनकी इनकम, इस वजह से उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और एक तरह से नेट जीरो कार्बन जो हमारा एक लक्ष्य है, उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो एनर्जी हब्स और वो भी रूरल इंडिया में लगाने की बात है। बायो के लिए अच्छा खासा ये पुश है। पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस अगर यहाँ पर मिल जाए, एथेनॉल पंप्स लगाने की बात हो जाए, तो क्लियरली काफ़ी बड़ा पुश यहाँ पर इंडस्ट्री को मिलता हुआ नजर आएगा। दीपक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ वो नोट शेयर करने के लिए और उसको डिटेल में समझाने के लिए भी। ऑफकोर्स एज एंड व्हेन जो होगा तब आपसे यहाँ पर दोबारा बात होगी। आशा है आप हमको फिर से वो क्लैरिटी देंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर।